Hello everyone, I welcome you all in Gangotri Group of Schools. I am Vishal Tyagi, Faculty of Mathematics. So guys, अभी हम जो देखने जा रहे हैं वो है कर्व स्केचिंग. ठीक है, तो कर्व को कैसे ड्रॉ किया जाता है, ड्राइंग ऑफ अ कर्व, कैसे क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए आपको ड्रॉ करते हुए, उन सभी पॉइंट्स पे अब हम डिस्कस करेंगे. तो मैंने लिख दिया कर्व स्केचिंग. ऑलराइट, ठीक है. ओके, कट. ओके, तो अब देखिए कर्व स्केचिंग कैसे की जाएगी. देखें ध्यान से. नंबर 1, स्टेप 1, किसी भी कर्व को या इक्वेशन को आपको ड्रॉ करना है. ऑलराइट, तो क्या स्टेप सबसे पहले लेना चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ. देखो, फंक्शन के बारे में तो आपको ऑलरेडी पता है बहुत अच्छे से. अगर एक फंक्शनल इक्वेशन दी गई है तो कुछ खास जरूरत नहीं है इन स्टेप्स की जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ. लेकिन अगर आप चाहते हैं तो उसमें भी करके देख सकते हैं, वहां से भी सेम इंफॉर्मेशन आपको मिलेंगी. ठीक है, लेकिन कोई इक्वेशन ऐसी दी गई है जैसे पैराबोला दे दिया या कुछ भी दे दिया, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस एक्स वाई इक्वल टू 0, तो इस टाइप के जो भी अगर कर्व आएंगे उन्हें ड्रॉ करने में क्या क्या चीज़ों में हेल्प मिलेगी वो अभी हम देखेंगे. ऑलराइट, तो ठीक है. फंक्शनल में भी वैसे कई बार बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है इन चीज़ों की, तो ध्यान से देखते रहें. स्टेप वन में मैं ऐसे कुछ पॉइंट डिस्कस करने जा रहा हूँ. जैसे नंबर 1, ठीक है, इफ वी रिप्लेस, ध्यान से देखें, इफ वी रिप्लेस x बाय माइनस एक्स, अगर मैं उस इक्वेशन में x को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दूं एंड इक्वेशन गेट्स अनचेंज्ड. ठीक है, इक्वेशन गेट्स अनचेंज्ड, देन कर्व के बारे में मैं क्या कमेंट कर सकता हूं. देन कर्व विल बी symmetrical, about what? Y axis. आपने x को माइनस एक्स पुट कर दिया लेकिन इक्वेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा. ठीक है, तो एकदम से समझ जाना, वो जो ग्राफ होगा उस कर्व, मतलब जो कर्व होगा वो सिमेट्रिकल होगा अबाउट y एक्सिस. y एक्सिस से इधर भी वैसे ही होगा और इधर भी ऐसे ही होगा. ऑलराइट, क्लियर बच्चों. जैसे यू नो वेरी वेल कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 है. मान लो इसमें x की जगह अगर आप माइनस एक्स डालोगे तो कर्व अब भी ऐसे ही है, तो ऑब्वियसली ऐसा ही रहेगा क्योंकि इट इज सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस. ऐसा होता है. तो जो भी कर्व, ठीक है, सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस होगा उसमें अगर आप x को माइनस एक्स पुट करेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है. ऑलराइट, चलिए ये बात हो गई. नेक्स्ट थिंग इज, इफ वी रिप्लेस, ठीक है, इफ वी रिप्लेस y बाय माइनस वाई एंड इक्वेशन अगेन गेट्स अनचेंज्ड. अगेन ना बोल के बस ये नेक्स्ट मतलब सेकेंड स्टेटमेंट है, ये उससे रिलेटेड नहीं है. तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर मैंने इक्वेशन में y को माइनस वाई से रिप्लेस किया, क्या y को माइनस वाई से रिप्लेस किया और मैं देखता हूँ इक्वेशन पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, इसका मतलब जो कर्व होगा वो x एक्सिस के, सॉरी हाँ बिल्कुल, x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होगा. द कर्व विल बी सिमेट्रिकल, then curve will be symmetrical about what? X axis. All right, तो एक मिनट मैं मार्कर चेंज करता हूँ. ओके बच्चों, अब देखो मैं क्या बोल रहा हूँ. इफ वी रिप्लेस y बाय माइनस वाई, इक्वेशन गेट्स अनचेंज्ड,
देन कर्व विल बी सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस। जैसे फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लिख देता हूं, दैट इज y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। सभी जानते हैं y स्क्वायर इक्वल टू 4ax कैसा होता है कर्व, होता है कि नहीं? ठीक है, सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस है, जैसा ऊपर है ऐसे ही नीचे है। ऑलराइट, और y को आप माइनस वाई पुट करके देखो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। तो एकदम से ऐसे इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि मान लो मुझे इसका कर्व का ग्राफ नहीं पता है, तो मैं y को माइनस वाई पुट करके मैं ये बता दिया कि जैसा ग्राफ ऊपर होगा ना ऐसे ही नीचे होगा, गारंटेड, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। ऑलराइट गाइस, ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट इज, इफ we replace x, y by minus x, y, ठीक है, x, y by minus x, y, मतलब एक पॉइंट है, लेट से x, y, कोई भी एक इक्वेशन लूं तो उसके ऊपर एक पॉइंट लाई करता है, कौन सा, x, y, ठीक है। क्या कोई भी एक, अगर मैं उस कर्व पे, किसी भी कर्व पे एक पॉइंट लेता हूं तो x, y एक पॉइंट उस पे लाई करता है। क्लियर? अब मैं क्या कह रहा हूं कि अगर मैं x, y को माइनस x, y से रिप्लेस कर दूं, मतलब इन दोनों को एक साथ कर दूं, इन दोनों को एक साथ, ऑलराइट, x की जगह माइनस x और y की जगह माइनस y पुट कर दूं, और मैं देखूं कि इक्वेशन पे अब भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, तो समझ जाना एंड इक्वेशन gets unchanged, ठीक है, then curve will be symmetrical, बताइए, symmetrical about origin, क्या, origin, about origin, इसका मतलब है अगर मैं एक पॉइंट 2,3 पुट कर दूंगा, बात को समझना, एक पॉइंट क्या 2,3 पुट कर दूं तो वो सेटिस्फाई कर रहा है, तो ऑब्वियसली -2, -3 भी सेटिस्फाई कर रहा है। समझ गए? 2,3 अगर सेटिस्फाई करेगा तो -2, -3 भी सेटिस्फाई करेगा। तो सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन, जैसा कि ऑड फंक्शन में होता है ऑड में, जैसे एग्जांपल y इक्वल टू साइन एक्स, तो मैंने क्या किया, y को माइनस वाई रख दिया और साइन को माइनस एक्स रख दिया, सॉरी x को माइनस एक्स रख दिया, तो ये इक्वेशन वही बन गई जो थी। तो मैं समझ गया जो y इक्वल टू साइन एक्स जो कर्व होगा वो सिमेट्रिकल होगा अबाउट ओरिजिन, मतलब एक ऑड फंक्शन, ठीक है ना। तो इस चीज से पता चलता है कि फंक्शन इवन है या ऑड है, या सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन है कि नहीं है, वो इससे आप पता लगा सकते हैं। इसका मतलब दोबारा से देखें कि कर्व जैसे साइन का कर्व होता है, तो कोई भी दो पॉइंट लो सेम डिस्टेंस पे फ्रॉम ओरिजिन, ऐसे ही इधर, तो इन दोनों का जो मिड पॉइंट होगा वो ओरिजिन होगा, गारंटेड, ठीक है, क्योंकि सेम डिस्टेंस लेने का मतलब है, यहाँ पे अगर लिया आपने तो ये है मान लो 5π/6, राइट, और ये कुछ होगा जो भी आ जाएगा, चलो 1/2 आएगा वैसे, तो चलो वो भी लिख लो, 5π/6, 1/2, तो ये क्या होगा, -5π/6, और पॉइंट होगा -1/2। क्लियर है या नहीं? -5π/6 -1/2, तो सिमेट्रिकल है या नहीं अबाउट ओरिजिन? तो आप समझ जाएंगे जैसा इधर बनेगा ना ऐसे ही इधर बनेगा, ये पक्का है। ऑलराइट गाइस, अबाउट ओरिजिन ये हो जाएगा क्या, सिमेट्रिकल। एंड नेक्स्ट थिंग अभी देख लेते हैं जल्दी से, इसको हटा दूं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखें, एंड दैट इज फोर्थ पॉइंट, इफ x is replaced, या एक मिनट रुको, चलो, if x is replaced by -x, और यहीं पे लिख रहा हूं if y is replaced
बात को समझना मेरी, बाय माइनस वाई, अलग अलग चेक कर रहा हूं मैं, एक साथ नहीं। ठीक है, मैंने क्या किया, एक बार तो इसको चेक किया कि x को रिप्लेस करके देखा माइनस एक्स से, तो इक्वेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, और एक बार y को रिप्लेस करके देखा माइनस वाई से, तो भी इक्वेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। इसका मतलब ये फर्स्ट और सेकंड दोनों पॉइंट्स को अलग अलग, एक साथ नहीं, ये चीज और ये चीज अलग है। इसमें तो मैंने x एंड y साइमल्टेनियसली, x को माइनस एक्स रखा, y को माइनस वाई रखा, ये अलग चीज है। इसमें मैंने क्या किया, पहले इक्वेशन में x की जगह माइनस एक्स रखा, फिर देखा इक्वेशन पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, तो देखा इक्वेशन इज अनचेंज्ड, y की जगह माइनस वाई रख के देखा, देन मैंने देखा इक्वेशन इज अनचेंज्ड अगेन। तो इससे मुझे पता चलेगा क्या, देखें, इक्वेशन गेट्स अनचेंज्ड। अब ये चीज मुझे बता रही है कि सिमेट्रिकल इन ऑल क्वाड्रेंट, सभी क्वाड्रेंट में सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल इन ऑल क्वाड्रेंट। क्लियर है? जब x की जगह माइनस एक्स रखा तब भी कोई इक्वेशन पे इफेक्ट नहीं पड़ा, जब y की जगह माइनस वाई रखा तब भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। तो मैंने देख लिया कि हर एक क्वाड्रेंट में बिल्कुल सेम टाइप का ग्राफ होगा। एग्जाम्पल मैं दिखा देता हूँ, ये हर एक के लिए अलग अलग एग्जाम्पल लिख रहा हूँ मैं। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, इसमें मैंने x को माइनस एक्स रख के देखा तो देखा इक्वेशन वैसी की वैसी है, y की जगह माइनस वाई रख के देखा तो भी देखा कि इक्वेशन वैसी की वैसी है। मैं समझ गया फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ सब में एक जैसा ग्राफ आने वाला है। क्लियर? सब में एक जैसा ग्राफ आएगा, एकदम से मुझे पता चल गया। तो ठीक है, फिर ये हो गया, और जो बाकी चीजें हैं वो तो आपको देखनी है। ठीक, तो ये अब ये नहीं कि आप हर स्टेप को करते जाओगे, ये स्टेप 1 है, उसके अंदर है ये 4 पॉइंट। ऑलराइट, स्टेप 1 के अंदर 4 पॉइंट है, आपको देखते ही पता चल जाएगा। इन चारों पॉइंट को बार बार रखने की जरूरत नहीं पड़ती। इक्वेशन जैसे ये देखो, इसको देखते ही पता चल रहा है कि ये वाला पॉइंट सेटिस्फाई होगा या नहीं। यस, x को माइनस एक्स, वाई को माइनस वाई एक साथ रखेंगे तो बिल्कुल होगा। तो सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन भी है ये। क्लियर है? और ये सारे पॉइंट इसमें बिल्कुल सेटिस्फाई हो रहे हैं। तो इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखें, यहाँ से एक आइडिया जरूर मिल जाता है कर्व के बारे में। ऑलराइट, देन इसे जल्दी से उतारो, फिर आगे वाले स्टेप पे आते हैं हम। देन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन फास्ट। सो गाइस, अब स्टेप 2 पर हम बात करने जा रहे हैं, तो ये लिख देते हैं स्टेप 2। ऑलराइट, तो यहाँ पे क्या है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ और लिमिटिंग वैल्यू एट, ठीक है, लिमिटिंग वैल्यू एट नंबर 1 पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। देखो, जहां पे पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, पहले तो आपको ये पहचानना पड़ेगा। ठीक है, तो इससे भी पहले अगर कुछ ऐड करना चाहो तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि फर्स्ट आइडेंटिफाई द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी एंड पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी। ऑलराइट, तो सबसे पहले तो आपको वो आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी और क्या, पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, इन चीजों को आपको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा पहले ही। ठीक, उसके बाद की बातें हैं, तो मैंने इतना ही लिख दिया तो समझ ही जाओगे आप। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ लिमिट, फाइंड द वैल्यू ऑफ और लिमिटिंग वैल्यू, फाइंड द वैल्यू और लिमिटिंग वैल्यू एट पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। जहां पे भी ग्राफ टूट रहा है तो ऑब्वियसली उसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट करोगे तो वैल्यू नहीं आएगी। जैसे y इक्वल टू साइन एक्स बाई एक्स, x इक्वल टू 0 पे वैल्यू निकालना चाहो तो नहीं आएगी, तो आपको क्या करना पड़ेगा, लिमिटिंग वैल्यू निकालनी पड़ेगी, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 sin x अपॉन x। ठीक है, उससे मुझे आइडिया मिलेगा, ओके यहाँ से स्टार्ट होगा ग्राफ। क्लियर है मेरी बात? तो आपको पता चल जाएगा उस पॉइंट पे कहाँ पे ब्रेक करना है। ओके, सेकेंड थिंग इज पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक
ठीक है, अगर आप पहचान पा रहे हैं कि ये पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी है तो उस पर भी वैल्यू अगर निकालना चाहें तो निकाल लें, ज्यादा बेटर है। क्लियर? तो ऐसा जरूरी नहीं है कि इनके बिना काम नहीं चलेगा, बिल्कुल हम इनके बिना भी काम चला पाएंगे, लेकिन बेटर है नॉन डिफरेंशिएबिलिटी पे जो पॉइंट है उसे आइडेंटिफाई कर लिया जाए, तो आप समझ जाएंगे कि क्या क्या रीजन हो सकते हैं। कई बार आपको पता चलेगा ये पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी है कोई एक, तो वो डिसकंटिन्यूअस भी हो सकता है उस पॉइंट पे, या शार्प कॉर्नर्स मिलेंगे, तो जो भी कंडीशन होती है ये आपको पता ही है ऑलरेडी। ठीक है, तो वहां पे वैल्यूज आप निकाल सकते हो इजीली। फंक्शनल वैल्यू तो निकालनी है, समझ रहे हो? स्लोप नहीं निकलेगा वो बात सही है, लेकिन फंक्शनल वैल्यू तो निकल सकती है ना। बात ये है अभी आगे वाले स्टेप में हमें स्लोप भी निकालना पड़ता है। ठीक है, क्या स्लोप भी निकालना पड़ेगा, तो इसलिए उसके लिए भी हमें तैयार रहना चाहिए इन पॉइंट्स पे। तो कोई टेंशन की बात नहीं है, अगर नहीं समझ आई ये बात कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेन चीज ये थी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी जो होंगे ना उन पे वैल्यूज निकालनी है आपको। दूसरा एंड पॉइंट्स, ऐसे लिख देता हूं, एंड पॉइंट्स ऑफ डोमेन। जो डोमेन है ना, जो फंक्शन जो भी दिया है, फंक्शन है या जो भी, ठीक है, उसका डोमेन होगा जो एक्स की वैल्यूज वो एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, उसके डोमेन के जो एंड पॉइंट्स हैं, मतलब जैसे कोई एक इक्वेशन है log x by x मान लेते हैं, अभी हमने किया भी था इससे रिलेटेड क्वेश्चन ना, क्या ln x by x, तो मुझे पता है इसका डोमेन क्या है, x ग्रेटर देन 0, एंड पॉइंट क्या है x इक्वल टू 0 और x टेंडिंग टू इन्फिनिटी। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, x इक्वल टू 0 और x टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर लिमिटिंग वैल्यू निकाल ली उसकी, क्या लिमिटिंग वैल्यू निकाल ली। ऑलराइट गाइस, समझ आ रहा है? ओके, ठीक है, तो ये बात ध्यान रखेंगे, बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। क्या, दोबारा बता रहा हूं कि जो x एंड पॉइंट ऑफ डोमेन, जो भी डोमेन के एंड पॉइंट है, मान लो एक फंक्शन है जिसका एंड पॉइंट है a टू b, डोमेन है a टू b, तो उसके एंड पॉइंट क्या होंगे a एंड b, तो a और b पे उसकी वैल्यू निकाल लीजिए। अगर डायरेक्ट रख के पॉसिबल है तो बहुत अच्छा है, अगर डायरेक्ट रख के पॉसिबल नहीं है तो लिमिट लगा के कर लीजिए। ठीक है, तो मैंने बोल दिया कि एंड पॉइंट ऑफ डोमेन पर बात कर लीजिए थोड़ा सा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे मैंने बताया ln x by x में x ग्रेटर देन 0 और लेस देन इन्फिनिटी ये होता है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, x इक्वल टू 0 तो नहीं है, रखोगे तो आंसर भी नहीं आएगा, तो मैंने लिमिट लगाई, लिमिट x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव ln x by x, उसको सॉल्व करके देखा कि वैल्यू कहाँ की ओर जा रही है। सिमिलरली फिर मैंने एक लिमिट लगाई, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी ln x by x, तो वो भी मुझे पता चल गया जो वैल्यू है वो किधर की ओर जा रही है। तो एंड पॉइंट्स पे मुझे अगर पता चल जाए ना वैल्यू किधर की ओर आ रही है तो काफी ज्यादा हेल्प हो जाती है। ऑलराइट, वो आपने देखा भी है अभी लास्ट लेक्चर में। ठीक है, मैंने दिखाया था आपको ग्राफ बना के कैसे करते हैं कैसे नहीं, लास्ट टू लास्ट लेक्चर में। ओके, यहाँ तक मेरे ख्याल से पॉइंट क्लियर है। अब थर्ड पॉइंट इज सॉल्व, ऐसे कर लो, सॉल्व fx इक्वल टू 0। ठीक है, सॉल्व क्या है, fx इक्वल टू 0। इससे मुझे क्या पता चलेगा, रूट्स पता चल जाएंगे, या ऐसे कह दो, ऐसे लिख देते हैं, आइडेंटिफाई द रूट्स ऑफ इक्वेशन। क्या, आइडेंटिफाई द रूट्स ऑफ इक्वेशन, मतलब कहाँ पे वो 0 हो जाएगा। जैसे याद होगा ln x by x में मैंने कहा था कि x इक्वल टू 1 हो जाए तो ये 0 हो जाएगा, तो मुझे पता रहेगा ओके ये 1,0 से पास होगा। क्लियर, तो फायदा हो जाता है। तो मुझे ट्राई करना चाहिए आइडेंटिफाई द रूट्स ऑफ इक्वेशन बाय सॉल्विंग ऑब्वियसली fx इक्वल टू 0। जब मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूंगा तो उससे ये काम हो जाएगा। ऑलराइट, चलिए, ये था अपना स्टेप 3। स्टेप 4, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। नाउ फाइंड dy by dx। नाउ फाइंड व्हाट, dy by dx, दैट इज f dash x। तो मैंने क्या किया, अब f dash x फाइंड किया और एनालाइज द बिहेवियर ऑफ फंक्शन।
तो यहाँ पे लिख रहा हूँ, नाउ फाइंड dy by dx f dash x, चलो ये देख लो, एंड एनालाइज द बिहेवियर ऑफ fx। ठीक है, एनालाइज द बिहेवियर ऑफ fx। ऑब्वियसली आप बिहेवियर से क्या समझते हैं कि कहाँ पे इंक्रीजिंग है, कहाँ पे डिक्रीजिंग है, मैक्सिमा मिनिमा सब। ठीक है, तो मैंने लिख दिया एनालाइज द बिहेवियर ऑफ fx। तो इसमें मैंने लिख दिया IOI, IOD, इंटरवल ऑफ इंक्रीज, इंटरवल ऑफ डिक्रीज, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा। ठीक है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, मिनिमा, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, इसके बारे में आप पता लगा लें। ऑल राइट, ओके। फिफ्थ स्टेप 5, नाउ फाइंड d2y by dx2, that is f double dash x, and comment on concavity of the graph। ठीक है, सबसे लास्ट में ये फाइंड करके देख लो अगर आपको कॉन्केविटी को पता लगाना है तो। ठीक है, तो अगर f डबल डैश x लेस देन 0 आता है तो कॉन्केव डाउनवर्ड्स, f डबल डैश x ग्रेटर देन 0 आता है तो कॉन्केव अपवर्ड्स। ये ऑलरेडी आपको पता ही है। ठीक है, तो हम कॉन्केविटी का भी पता लगा सकते हैं इसके जरिए। ओके, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से बातें सारी क्लियर हो गई हैं, और बाकी मैंने तुम्हें बता ही रखा है जो भी चीज़ों का यूज होता है। ठीक है, तो इसे उतार लें, फिर देखते हैं कैसे यूज करना है। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन फास्ट। ओके बच्चों, देखते हैं ड्रॉ करके जल्दी से। तो अब देखो, जितना भी मैंने आपको कर स्केचिंग सिखाई है, ऐसा नहीं है कि हर एक पॉइंट को आपको रख रख के देखना है, ये करना है। ठीक है, ऐसे कोई टेंशन की बात नहीं है। जहाँ पे जरूरत लगे वहाँ पे उन पॉइंट्स को यूज करना है, जहाँ पे ना लगे तो वहाँ पे हम डायरेक्ट भी करते हैं। तो अभी आपको पता चल जाएंगी चीजें। ठीक है, तो जैसे देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन के जरिए देख लेते हैं। y इक्वल टू एक्स टू द पावर x लिखा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैंने कहा यार डोमेन क्या है, मैंने कहा x ग्रेटर देन 0। क्या? x ग्रेटर देन 0। ओके, बात समझ गए? ठीक है, ओके। अब अगर सिमेट्रिसिटी देखनी है या कुछ ऐसा देखना है तो अपने आप देख लो, x को माइनस एक्स पुट कर लो, क्या सेम रहेगा? नहीं, साफ दिख रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। क्लियर है? और ऑब्वियसली x ग्रेटर देन 0 तो डोमेन है। वो तो बात उनके लिए होती है जिनका r होता है, या जितना राइट में होता है उतना ही लेफ्ट में होता है डोमेन। जैसे -2 से 2 हो, ठीक है, कर सकते हो, लेकिन इनमें थोड़ा ही, ये तो x ग्रेटर देन 0 के लिए है। आप कहोगे सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस। अरे y एक्सिस के एक ही साइड में है ग्राफ, दूसरे में तो है ही नहीं, तो ये चेक करने का कोई मतलब ही नहीं है। ओके, अच्छा, y को -y डाल दें तो क्या इक्वेशन सेम रहेगी क्या? ऑब्वियसली नॉट। तो इट इज नॉट सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस आल्सो, राइट? x एक्सिस के भी सिमेट्रिकल नहीं है। तो चलो, अभी तक तो यहाँ पे ये बात कंफर्म हो गई। और कोई पॉइंट है नहीं कि -x पुट कर दो, -y पुट कर दो, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं यूज होने वाला है। ऑलराइट, ओके। तो नेक्स्ट चीज मैं क्या करूंगा, लिमिटिंग वैल्यूज निकालता हूँ। ठीक है, लिमिटिंग वैल्यू कहीं पे डिसकंटिन्यूअस है क्या? नहीं, इट इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर। ओके। अब x ग्रेटर देन 0 मतलब डोमेन क्या है? 0 से इनफाइनाइट। तो मैं उसी पे वर्कआउट करने जा रहा हूँ। क्लियर? ओके, देखो, लिमिट x टेंडिंग टू 0 x टू द पावर x, यू नो वेरी वेल इट इज 1। तो इसका मतलब जब मैं ग्राफ ड्रॉ करूंगा तो कहां से स्टार्ट होगा बच्चों? 0,1 से। ये एक पॉइंट है, क्या वो पॉइंट इंक्लूडेड होगा? ऑफ कोर्स नॉट, क्योंकि डोमेन में x इक्वल टू 0 नहीं है। समझ गए ना? x इक्वल टू 0 नहीं है डोमेन में, तो यहाँ पे ओपन इंटरवल है। जो ग्राफ बनाना स्टार्ट करूंगा इस पॉइंट से करूंगा, इससे ये पता चल गया। दूसरी चीज, लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी x टू द पावर x, ये कौन सी फॉर्म है? इंफिनिटी टू द पावर इंफिनिटी। ऐसी कोई फॉर्म नहीं होती, ये होता है इक्वल टू इंफिनिटी।
बात समझ गए? तो प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी? ऑब्वियसली प्लस इन्फिनिटी। तो मुझे ये भी पता चल गया जो ग्राफ जाएगा वो यहाँ पे जाएगा, जैसे x बढ़ेगा ऐसे ही y भी बढ़ेगा, तो उस उधर की ओर बढ़ता जाएगा। इतना भी मुझे पता चल गया है। अब मैं dy बाई डी एक्स पे आ जाता हूँ जल्दी से। तो dy बाई डी एक्स बच्चों क्या होता है? x टू द पावर x 1 प्लस ln x होता है कि नहीं इसका डिफरेंशिएशन? ऑलराइट, तो इसका बिहेवियर अगर चेक करने की बात आए कि लेस देन जीरो ग्रेटर देन जीरो, सबसे पहले तो ये देखो मैक्सिमम मिनिमम कहाँ मिलेगा, इक्वल टू जीरो। पुट कर दिया, मैंने कहा यहाँ से सॉल्व करने से आया x इक्वल टू कितना, e टू द पावर माइनस वन। x इक्वल टू e टू द पावर माइनस वन इसका क्रिटिकल पॉइंट आया है। क्लियर है मेरी बात? ठीक है, ओके। अब क्या करें? अब मैं ये कह रहा हूँ x अगर e की पावर माइनस वन से छोटा होगा तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगी ये पूरी क्वांटिटी? ये तो हमेशा पॉजिटिव होता है। अब इस पे डिपेंड कर रहा है, तो ये तो भाई इंक्रीजिंग फंक्शन है। e की पावर माइनस वन पर ये माइनस वन के इक्वल होता है ln x, और ये बन जाता है जीरो। अब e की पावर माइनस वन से अगर छोटा रखा तो ये माइनस वन से छोटा होगा, और ये अगर माइनस वन से छोटा हुआ तो ओवरऑल वैल्यू कैसी आएगी, नेगेटिव या पॉजिटिव? नेगेटिव या पॉजिटिव? ऑब्वियसली पॉजिटिव, सॉरी नेगेटिव। जैसे माइनस वन से छोटा होना इज लाइक माइनस टू हो जाना या माइनस थ्री हो जाना। तो ln x अगर माइनस टू हो गया तो कैसा आएगा, नेगेटिव। माइनस थ्री हो गया तो नेगेटिव। ऑब्वियसली सही है या नहीं? ठीक है, तो मैंने कहा कि इफ x इज लेस देन वन बाई ई, अगर x वन बाई ई से छोटा होगा तो ये नेगेटिव आएगा। दैट मीन्स जो अपना fx है, यही है अपना fx, जो अपना fx है वो एक डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। कैसा होगा, डिक्रीजिंग। अच्छा, x अगर ग्रेटर देन वन बाई ई होगा तो fx क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट तो वन बाई ई है ना। तो वन बाई ई से बड़ा होगा तो ये चीज पॉजिटिव आएगी, और छोटा होगा तो ये चीज नेगेटिव आएगी। क्लियर गाइस? ऑलराइट, इसका मतलब जीरो से वन बाई ई में फंक्शन जो होगा, या ऐसे भी लिख दूं ना मैं यहाँ पे जीरो, यहाँ पे जीरो क्यों लगाया, क्योंकि डोमेन ही जीरो से ज्यादा है। तो मैंने कहा जीरो से अगर वन बाई ई पे बात करूं, क्लियर, जीरो से अगर वन बाई ई पे बात करूं तो फंक्शन डिक्रीजिंग होगा देन इंक्रीजिंग होगा। ओके, यहां तक बात हो गई क्लियर। अब मैंने यहाँ पे बात आया कि क्रिटिकल पॉइंट कौन है, वन बाई ई, तो उस पे वैल्यू निकाल लो। जो क्रिटिकल पॉइंट आया है ना उस पे वैल्यू निकाल लो। तो एफ ऑफ वन बाई ई मतलब इस पे पुट कर दो, वन बाई ई टू द पावर वन बाई ई, दैट इज वन अपॉन ई टू द पावर वन बाई ई। ऑलराइट गाइस, ये आ जाएगा, ये फंक्शनल वैल्यू है। इसका क्या फायदा है, ये पॉजिटिव है या नहीं? ऑब्वियसली पॉजिटिव होनी है। ये है कर्व, और ये कौन सा पॉइंट है, पॉइंट ऑफ मिनिमा, दैट इज x इक्वल टू वन बाई ई। इसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा, पूरे कोऑर्डिनेट देख लो, वन अपॉन ई, ऐसा होगा। क्लियर गाइस? तो x टू द पावर x का जो ग्राफ होता है वो ऐसा होता है, यहाँ पे ओपन इंटरवल, और ये देखो पहले वन बाई ई तक डिक्रीजिंग फिर इंक्रीजिंग, ऑलवेज ग्राफ बन गया इजीली, वेरी वेरी इजी। ओके, अच्छा अगर किसी को लग रहा है कॉन्केविटी ऐसी नहीं होगी तो डबल डेरिवेटिव निकाल लो, लेकिन ऑब्वियसली यार कॉन्केविटी ऐसी होगी। ठीक है, अगर कॉन्केविटी आपको ऐसी नहीं रखनी है तो क्या सिचुएशन बन सकती है, तुम ऐसा कह दोगे कि ऐसे चला जाए, क्या पता फिर ऐसे चला जाए, तो ऐसा करने पे नॉन डिफरेंसेबल हो जाएगा। ठीक है, शार्प कॉर्नर आ जाएगा वहां पे अगर ऐसे कॉन्केविटी को आप चेंज करोगे, और ये नॉन डिफरेंसेबल फंक्शन नहीं है किसी भी जगह। ऑलराइट, तो नॉन डिफरेंसेबल नहीं है तो ऑब्वियसली स्मूथनेस रहेगी, तो एक ही तरीके से जाना पड़ेगा। ठीक है, ओके, तो ये बन गया ग्राफ x टू द पावर x का। ठीक है, और भी ग्राफ देखते हैं, उससे पहले आप जल्दी से इसको नोट करें।
ओके बच्चों, जल्दी से एक और ग्राफ देखते हैं, वैसे पहले भी देख चुके हैं, दोबारा से दिखा रहा हूँ। जैसे ln x बाई एक्स का ग्राफ मुझे ड्रॉ करना है, ठीक है, तो कैसे करें? तो सबसे पहले तो मैंने इसका डोमेन निकाल लिया, दैट इज x ग्रेटर देन 0। तो जो स्टेप 1 के जो भी पॉइंट थे वो तो सारे कैंसिल आउट हो गए, क्योंकि वो पॉइंट्स तो सिर्फ कब होते हैं जब माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी में वर्क हो रहा हो, ठीक है, या सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस डोमेन हो। डोमेन कैसी हो? सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस। अब ये तो कह रहा है x ग्रेटर देन 0, क्या कह रहा है? x ग्रेटर देन 0, तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो मैं कह रहा हूँ y इक्वल टू ln x बाई एक्स। सबसे पहली बात x हो गया ग्रेटर देन 0, फिर लिमिटिंग वैल्यू निकालते हैं, x इक्वल टू 0 ln x डिवाइडेड बाई एक्स। ऑलराइट, ये किधर की ओर जा रहा है? इन्फिनिटी की ओर। ln x व्हेन x इज टेंडिंग टू 0 इन्फिनिटी की ओर जाता है, वो भी माइनस इन्फिनिटी की ओर। और x किधर की ओर जा रहा है? 0। तो कौन सी फॉर्म है ये? माइनस इन्फिनिटी डिवाइडेड बाई 0, दैट इज माइनस इन्फिनिटी। इट इज इक्विवेलेंट टू माइनस इन्फिनिटी। ऑलराइट, तो मुझे ये पता चल गया जो ग्राफ होगा वो x टेंडिंग टू 0 पे माइनस इन्फिनिटी पे होगा। ये है माइनस इन्फिनिटी यहाँ पे, व्हेन x इज टेंडिंग टू 0, ऐसे है। क्लियर? ओके, दूसरा मैंने देखा लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी ln x बाई एक्स, ये कौन सी फॉर्म है? ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी है। तो मैंने कहा यार इसे सॉल्व करना पड़ेगा, तो एल हॉस्पिटल रूल लगाया, यहाँ पे 1 बाई एक्स और यहाँ पे 1 और ये आ गया 0, ठीक है। तो मुझे पता चल गया व्हेन x इज इन्फिनिटी द वैल्यू इज टेंडिंग टू 0, ठीक है। एसिम्पटोट वाला केस है ये क्या कौन सा केस है? एसिम्पटोट, इसे बोलते हैं एसिम्पटोट। व्हेन x इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी आंसर क्या आ रहा है? 0, या व्हेन x इज टेंडिंग टू 0 आंसर क्या आ रहा है? माइनस इन्फिनिटी। तो यहाँ पे ना एसिम्पटोट बनती है, मतलब टच करता है इनफाइनाइट पे जाके। ऑलराइट, ठीक है, यहाँ तक तो मेरे ख्याल से बात क्लियर है। अब मैंने क्या किया? dy बाई डी एक्स निकाला। तो dy बाई डी एक्स कैसे निकाला? एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक मिनट ln x। ऑलराइट, 1 माइनस ln x ये आ गया। यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट जो आया, अगर मैं इसे इक्वल टू 0 रख दूँ तो यहाँ से मैं बता पा रहा हूँ कि x इक्वल टू ई आ गया क्रिटिकल पॉइंट। अगर इसमें ध्यान से देखो, अगर ln x में x जो है वो e से छोटा हो तो ये क्या आएगा? पॉजिटिव। e से छोटा होगा अगर x तो ये 1 से छोटा होगा, और ये चीज़ आएगी पॉजिटिव। e से बड़ा होगा तो नेगेटिव आएगी। तो मतलब पहले इंक्रीजिंग फिर डिक्रीजिंग। क्लियर है गाइज? पहले इंक्रीजिंग फिर डिक्रीजिंग, और आना कहाँ से है? यहाँ से चलते हुए। ये काम होगा कहाँ पे? x इक्वल टू ई पे। ये है x इक्वल टू ई, बात को ध्यान से देखें। x इक्वल टू ई पे वो अपना नेचर चेंज करेगा, इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग बन जाएगा। मतलब x इक्वल टू ई एक पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, ठीक है। ओके, अच्छा, f ऑफ e की वैल्यू तो निकाली नहीं हमने, तो क्रिटिकल पॉइंट पे फंक्शनल वैल्यू भी निकालनी चाहिए, ये ध्यान रखेंगे। तो f ऑफ e इसमें रख दो, तो 1 अपॉन ई आ गया, क्योंकि ln e तो 1 होता है, ठीक है। तो कितना आ गया? 1 बाई ई, जो कि पॉजिटिव है। तो अब देखो ध्यान से, मैं कहता हूँ कि ऐसा होगा ग्राफ, अपने आप पता चल जाएगा तुम्हें, ठीक है। ये नहीं है कि मुझे पता है ऑलरेडी, तुम अपने आप सोच के देख लो ना। यहाँ से चलते हुए आना है, यहाँ पे मैक्सिमा देना है, उसके बाद एक ही जैसा बिहेवियर रखना है, और x टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे 0 पे जाना है। तो यही ग्राफ होना चाहिए कि नहीं? और ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट की बात करूँ तो e, 1 बाई ई है। ऑलराइट गाइज, तो ऐसे करके ग्राफ ड्रॉ हो जाता है। इसका फ़ायदा क्या है इस ग्राफ ड्राइंग का? तो अब देखते हैं एक क्वेश्चन के जरिए। उससे पहले आप जल्दी से पॉज करके इसको उतार लीजिए।